सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में इन एरियाज के ऊपर बात कर रखी है। सर स्ट्रक्चर्ड डाटा, ऐसा डाटा जो कि टेबल्स की फॉर्म में हो। पॉइंट ऑफ सेल, जब आप कैशियर के पास जाते हैं और वो आपका सामान स्कैन करता है, तो जिस सिस्टम में वो स्कैन कर रहा होता है ना, सिस्टम बैक एंड के ऊपर एक्सेल की एक फाइल मेंटेन कर रहा होता है और वो रिकॉर्ड रख रहा होता है कि कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, किस कस्टमर ने क्या चीज़ बाय की है, उसने पेमेंट कैसे की है, फिर उस ट्रांजैक्शन के बदले इन्वेंट्री लेवल कितना कितना गिर रहा है। तो ये यहाँ पे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग भी चल रही होती है। एक कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का, ये भी यहाँ पे चल रही होती है। प्रोडक्ट आईडी, प्राइस, टाइम स्टैम्प, ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंटेन हो रही होती हैं। तो ये फास्ट रिपोर्टिंग के लिए, सेल्स को एनालाइज करने के लिए, इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, आपका तमाम डाटा जो कि वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, जितने जितने कस्टमर ने आपको फीडबैक फॉर्म दिया है, सोशल मीडिया के ऊपर आपकी लगाई गई पोस्ट, वेबसाइट के ऊपर जो इमेजेस आ रही हैं, कस्टमर जो आने से पहले वॉइस नोट करता है कि मेरे लिए ये सामान अवेलेबल करके रखना, ये सब चीज़ें क्या हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। एंड इफ यू टॉक अबाउट सेमी स्ट्रक्चर्ड, तो आपने हमेशा इसको जोड़ देना है जेसन और एक्सएमएल के साथ। लॉयल्टी एप्स, जितना क्लिक स्ट्रीम है, अगर आप देखें ना वेबसाइट्स के ऊपर, तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं। अब आपने जिस प्रोडक्ट पे क्लिक किया और उसको थोड़ा सा जायज़ा लिया, ये कहलाता है क्लिक स्ट्रीम डाटा, कि मेरा कस्टमर मेरी वेबसाइट पर जाके कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा देखता है और ज़्यादा बाय करता है। मैं आपको एक देसी मिसाल देता हूँ। मैं नॉर्मली जो फूड पांडा है वहाँ से ग्रोसरीज मंगवाता हूँ घर के लिए। अच्छा, होता ये था कि मैं ऑलपर्स, जो दूध का ब्रांड है, मैं घर के लिए कोई 5-6 कार्टन एक ही दफ़ा मंगवा लेता था कि चलो महीना 1.5 महीना निकल जाएगा। कभी कभी तो 8-9 भी मंगवाए हुए हैं। अच्छा, शुरू शुरू में तो ये काम होता रहा, 1 महीना 2 महीना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कोई 1 साल तक, तकरीबन 1 साल ये काम हुआ। देन आई रियलाइज्ड कि इन्होंने अपनी ऐप में एक चेंज की है। वो ये किया कि आप एक टाइम पे 3 से ज़्यादा बाय नहीं कर सकते। क्यों? उनको ये फील हुआ कि वो सस्ता दे रहे हैं, मार्केट से सस्ता मिलता था। अगर मार्केट में वो उस वक़्त 85 का था, तो आपको वहाँ से तकरीबन 76-77 का मिल जाता था। तो उनको ये लगा कि यार हो सकता है कि ये हमसे सस्ता लेके मार्केट में महंगा बेच रहा है, हालांकि आई वॉज देयर एंड कंज्यूमर। बात समझ आ रही? आई वॉज देयर एंड कंज्यूमर, मैं रिटेलर नहीं था। सो दे लिमिटेड कि भाई 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, एंड दे ऑल्सो इंक्रीज द प्राइस। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डाटा। दे कलेक्टेड द डाटा थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड वे, थ्रू सेमी स्ट्रक्चर्ड वे, एंड उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को अब वैसे ही प्लेस करना शुरू कर दिया। सो कंपनीज, इदारे रिलाय करते हैं डाटा के ऊपर। हर तरह का डाटा, जितना भी कस्टमर का बिहेवियर है ब्राउजिंग का, जो उसकी परचेज हिस्ट्री है, इसके मुताबिक वो देखते हैं कि किस कस्टमर को हमें कौन सा सामान अवेलेबल करना चाहिए, फ्रंट एंड पे दिखाना चाहिए, जिसको वो देखे, एक्साइट हो और फौरी तौर पे बाय कर ले। सर